नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता गौड़ आज आपके सामने 10 हेल्दी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी बताने जा रही हूँ। कुछ साइन एंड सिम्टम्स जिनके द्वारा आप घर बैठे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठीक जा रही है या आपका जो बेबी है वो हेल्दी है, अंदर जो चल रहा है वो सब ठीक चल रहा है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा आपको पता लगा सकते हो कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो ठीक ठाक जा रही है। कुछ पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं, कुछ कहते हैं कि मैम मेरी फ्रेंड्स को तो इतना ज़्यादा नौजिया था, वॉमिट था, बट मुझे तो 3 मंथ कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन अननेसेसरी वरीज को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जिनके द्वारा आप ये अनुमान लगा लोगे कि हाँ, जो चल रहा है अंदर, जो बच्चा है वो ठीक ठाक है। तो उसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं, वेट की बात करते हैं। ऑल ओवर प्रेगनेंसी में जो वेट है वो 10 से 15 किलो बढ़ जाता है पूरे प्रेगनेंसी में, अगर वो प्रेगनेंसी हेल्दी है तो। इसमें कभी कभी एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका ऑल ओवर प्रेगनेंसी 4 kg या 5-6 kg ही बढ़ता है, या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 25 से 30 किलोग्राम वजन एकदम बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपरेमेसिस यानी नौजिया, वॉमिट ऑल ओवर प्रेगनेंसी रहता है, तो उनमें ये जो वेट है वो कम भी देखने को मिलता है। तो नॉट श्योर कि ऐसा 100% एक्यूरेसी है, बट फिर भी जो हेल्दी प्रेगनेंसी है उसमें ऑल ओवर जो वेट है वो आपका 10 से 15 किलो बढ़ना चाहिए। अगर आपका वज़न 10 से 15 किलो के बीच शुरुआती प्रथम माह से लास्ट के 9 तक जा रहा है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी में आता है। शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें नौजिया, वॉमिट, इन सब की वजह से कांस्टेंट वेट रहता है। देन जो 4th मंथ है उससे 9 मंथ तक ये बढ़ता रहता है। अब जो सेकंड हम आते हैं सेकंड साइन एंड सिम्टम्स पे, वो होता है ब्रेस्ट का साइज का बढ़ जाना। जो ब्रेस्ट के चारों ओर एरियोला होते हैं वो डार्कनेस उनमें बढ़ जाती है, या फैट डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी एक साइन एंड सिम्टम है एक हेल्दी प्रेगनेंसी का। एब्डोमिनल ग्रोथ यानी एब्डोमिनल जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। बेबी बम जो आजकल हम बोलते हैं, बेबी बम के साइज को देखकर भी हम एक हेल्दी बेबी का अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें अगर फ्लूइड अच्छा है बेबी का या वेट अच्छा जा रहा है, ग्रोथ अच्छी जा रही है, तो उसके थ्रू भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। इसमें जो बेबी बम्प है वो 5 to 6 मंथ में दिखना शुरू हो जाता है और उसी के आधार पर धीरे धीरे वो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसे देखकर भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो सोनोग्राफी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और डॉक्टर की एडवाइस भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ अनुमान जो आप लगा सकते हो बेबी बम देखकर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा चौथा साइन आता है वो आता है बेबी मूवमेंट, जो 6 मंथ पे स्टार्ट होता है और 6 मंथ पे जो हल्का सा मूवमेंट, बटरफ्लाई मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद ये जो मूवमेंट है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 7 एंड 8 मंथ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फील करती है जो पेशेंट है, उसके आधार पर वो हेल्दी बेबी है इसका अनुमान लगा सकती है। इसके अलावा जो 9 मंथ पे जाके धीरे धीरे ये मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे बेबी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके लिए स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, या वो पोजीशन एक ले लेता है तो खाली लेग या हैंड का मूवमेंट ही वो कर पाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो इस बेस पे भी आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी का अनुमान लगा सकते हो। इसके बाद हम जो 5th साइन पे आते हैं, अगर पेशेंट को कोई भी सोनोग्राफी रिपोर्ट जो हम कराते रहते हैं उसमें अगर एंटी स्किन नॉर्मल है, TVS नॉर्मल है, एंटी स्किन जो है उसके बाद हम 5th मंथ पे कराते हैं एनोमली स्किन वो नॉर्मल है। इसके बाद हम जो 8 मंथ पे कराते हैं फीटल ग्रोथ के लिए जो हम स्कैन कराते हैं वो भी नॉर्मल आ रहा है, या 9 मंथ के आसपास भी हम करा लेते हैं जैसा पेशेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर वो सभी ठीक ठाक आ रहे हैं, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल ठीक जा रहा है, हार्ट रेट बिल्कुल ठीक आ रहा है, फ्लूइड में कोई इशू नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल अच्छा है, बेबी वेट अच्छा जा रहा है, तो फिर वो प्रेगनेंसी नॉर्मल की तरफ ही जा रही है। इसके अलावा जो हमारा 6th साइन आता है कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है, जैसे कि मोस्टली प्रेगनेंसी पेशेंट में जो इश्यूज़ आते हैं वो आते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ आपको नहीं है, थायराइड का कोई इशू नहीं है, और इसके अलावा आपको जो है हाइपरटेंशन का भी कोई इशू नहीं है, तो ये एक मेजर साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी जा रही है। कोई आपको डिजीज़ नहीं है किसी भी प्रकार की, तो भी एक अच्छा साइन है। इसके अलावा जो डिजीज़ है 7
इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि लिवर डिजीज़ का भी मेन रोल है। अगर आपको प्रेगनेंसी में लिवर डिजीज़ का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इचिंग नहीं है, कोई इचिंग बॉडी ऑल ओवर में कोई इचिंग नहीं क्रिएट हो रही है, या आपकी जो एपेटाइट है वो बहुत अच्छी है, अच्छी जा रही है, तो आपको ये प्रेगनेंसी हेल्दी जा रही है। इसके अलावा जो है हमारा 8th साइन जो आता है वो आता है हीमोग्लोबिन। आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन ऑल ओवर प्रेगनेंसी रहना चाहिए, जो कि बच्चे की ग्रोथ में आपके लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर ये अच्छा जा रहा है, इसका ग्राफ अच्छा जा रहा है ऑल ओवर प्रेगनेंसी, जो भी आपकी ब्लड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का ही एक साइन है। इसके अलावा जो हम 9th पे आते हैं वो है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। जैसे कि कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट्स को कंप्लेन करती हैं कि उसको बर्निंग मैच्यूरेशन है, पेशाब में जलन है, यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, या कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, जैसे कोई डिस्चार्ज आ रहा है जिसमें फाउली स्मेल है। बट अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं हैं, कोई इन्फेक्शन आपको नहीं है यूरिन या वेजाइनल, तो भी आपकी प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी प्रकार से स्मूथ जा रही है। इसके अलावा जो है वो लास्टली आता है कि आपकी भूख बहुत अच्छी है, जो हमारा 10th साइन एंड सिम्टम है। आपका वेट बहुत अच्छा बढ़ गया है एंड आपकी भूख बहुत अच्छी है, और इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं महसूस कर रही हैं आप, और आपका बेबी मूवमेंट भी अच्छा हो रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जा रही है। तो इस प्रकार से ये 10 साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप घर बैठे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको डॉक्टर के संपर्क में भी रहना है, अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स को भी देखना है, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स को भी देखना है, और जो मेडिकेशन उन्होंने बताया है उन्हें भी टाइम से लेना है, जो भी सप्लीमेंट्स उन्होंने बताए हैं। आप कुछ भी इससे संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर एक अन्य वीडियो बना सकते हैं, या डिटेल में उस पर हम आपको जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।